मेरी आपकी बात होती रहेगी। मैं तो सिर्फ दो ही बातें करूंगा। मैं इस धरती पर पैदा हुआ, यहां पर दलीय राजनीति शुरू की। गोटेगांव का राजनीतिक संघर्ष इतिहास के पन्ने जब लिखे जाएंगे तो उसमें लिखा जाएगा। मेरे कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया, जो कष्ट सहा, उसको नजदीक से शिवराज जी ने भी देखा है। वो इतने लंबे समय से इस राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों में आप सबकी ऊर्जा और सामर्थ्य के दम पर लोकसभा के 8 चुनाव लड़कर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए नरसिंहपुर की धरती में आया हूं। भगवान नरसिंह ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को चरणों में बुलाया है, ऐसा मैं मानता हूं। इस जिले का नाम नरसिंहपुर है। मैं पूरे देश में जहां पर भी गया, मैंने गर्व के साथ कहा, मेरा वो जिला है जहां का जल अच्छा, क्योंकि मां नर्मदा बहती है सबसे लंबी इस जिले में। यहां का जंगल अच्छा, सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों इस जिले में है। यहां की जमीन एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि है। और यहां का जन वो स्वाभिमान से जीने वाला नरसिंहपुर का नगरवासी है, पूरे जिले का व्यक्ति। और मैं गर्व से कहता था कि कभी भी लालच और भय से इस जिले में कोई वोट नहीं डलवा पाया। मैं कहता हूं कि हमारी विरासत और हमारा विचार और हमारा विकास तीनों इस धरती पर जीवंत दिखते हैं। अगर मैं आध्यात्म की बात करता हूं तो महर्षि महेश योगी, भगवान रत्नेश, आदरणीय पूज्य शंकराचार्य। अगर मैं राजनेताओं की बात करता हूं तो हरिविष्णु कामत और निरंजन बाबू जैसे श्रेष्ठ राजनेता इसी धरती ने दिए हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज एक अवसर है बदलाव का। 2003 में हमने चारों सीटें जीतकर इतिहास रचा था। ये 2023 से 20 साल बाद मेरी आप सबसे यही विनती है, जो मुन्ना भैया कह रहे थे, जीतना तय है, लेकिन ये जीतना तय वाली बात सुस्ती देती है। अच्छे लोगों को कभी चुप नहीं बैठना चाहिए। हमारी श्रुति और स्मृति भी कहती है कि यदि अच्छाई रुक जाती है तो बुराई चौथे वेग से बढ़ती है। मैं आपसे विनती करता हूं, उम्मीदवार के नाते भी और इस जिले में, इस धरती पर पैदा हुआ हूं, इस जन्मभूमि का कर्जदार होने के नाते भी, कि आप सबका अच्छे और बुरे, अनुकूल और प्रतिकूल समय में मुझे सदैव आपका आशीर्वाद मिलता रहा है। मैं आज चाहता हूं, मेरे अनुज ने, मैं उनको जरूर साधुवाद देता हूं कि राजनीति में जहां वैमनस्य और लालच चरम सीमा पर होता है और जहां भाई भाई, बाप बेटे और मां बेटे टिकट के लिए लड़ते हैं, मैं तो कहीं और से लड़ने का था। वो मुझे यहां से उन्हें उम्मीद बनाने में जो सहयोग किया या जो जिद की, उसके लिए मैं अनुज होने के नाते गर्व करता हूं कि आज संस्कार आने वाली पीढ़ी के लिए ताकत देगा कि परिवारवाद की बातें करने वाले लोग कहीं ना कहीं वो सिर झुकाकर इस आदर्श परंपरा को देख रहे होंगे। मैं अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को प्रणाम करता हूं। मां पारंबा नर्मदा से आज आशीर्वाद लेकर इस धरती पर आया हूं। आज मैं नामांकन दाखिल करूंगा और वो नामांकन दाखिल करने के बाद आपके इस विश्वास ने मुझे अन्य जगह पर जाने की ताकत भी दी है। उसे बनाए रखिए और ऐतिहासिक विजय का इतिहास रचिए। यही विनती करते हुए मैं आदरणीय शिवराज जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और संबोधित करें।